ओम शांति। मेरा नाम लौकिक में है शिखा खंडेलवाल और अभी फिलहाल मेरी शादी को अराउंड 16 साल हो चुक नहीं अराउंड नहीं, कल ही 16 साल पूरे हुए हैं। और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं और लौकिक फैमिली मेरी बहुत बड़ी है। जैसे बाबा ने हमको इतना सुंदर ये परिवार दिया है, ऐसे ही मुझे पहले से ही बहुत बड़ी फैमिली मायके और ससुराल की मिली। तो मेरी जर्नी जो ये शुरू हुई, ये बचपन से ही एक भगवान के लिए ना, जिसे बोलते हैं, एक ऐसी खोज थी कि मुझे भगवान से मिलना है, बस मिलना है। और क्लास 5th से ही ये लगन लग चुकी थी। क्लास 6 में तो मैंने एक गुरु भी कर लिए थे कि भगवान से मिलना है। और शुरू से राम भक्त रही, क्योंकि फैमिली का जो जिसे बोलो, एक ऐसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ जो बहुत ज्यादा धार्मिक, बहुत ज्यादा, जहाँ पर व्रत उपवास सारे रिचुअल्स को निभाना, तो वही इम्पैक्ट मुझ पर भी पड़ता गया। बिना नए खाना नहीं है, रूल रेगुलेशंस को निभाना है। हमें बचपन से कभी प्याज लहसुन वाला माहौल नहीं मिला, हमारे घर में कभी नहीं बना, ना कभी आया। पापा हनुमान भक्त, मम्मी कृष्ण भक्त और मैं राम भक्त, और भक्ति भी चरम सीमा वाली। ये चलता रहा। और क्लास 8th में मुझे एक ऐसी जर्नी का मौका मिला जिसको 84 कोस की यात्रा, कई बार बाबा ने मुरलियों में भी बोला है। तो ये यात्रा करने को मिली थी जिसमें मैं हजारों संतों से मिली थी, और बहुत छोटे थे तो उनकी गोद में पालना भी मिली। और मैं हर एक से बस यही बोलती थी, मेरे राम जी को ना मेरी ये बात बतवा देना। राम जी से मिलने की इतनी ज्यादा अंदर से तड़प थी। वो जो बोलते थे इतनी माला जपनी है। तो क्लास 8th की होकर भी मुझे नहीं याद कि कभी हम बिना रामायण पढ़े घर से बाहर स्कूल के लिए निकले हों। हमको ये बताया गया तो हमने वही किया, और राम राम जाप करना, जो भी सब करते 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 ये जर्नी चलती गई। लेकिन भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई। क्लास 11th में एक योगी गुरुओं से मिलना मिलना हुआ, तो लगा इनका लेवल तो और हाई है। और उधर जो पहले गुरु थे उनकी एक बात पिंच करी थी, तो उन्होंने कभी बोला था मुझे अभी प्राप्ति नहीं हुई है। तो मैं सोची इनको नहीं हुई तो मेरा नंबर कब आएगा, यहाँ तो नहीं चलने वाला, तो दूसरे गुरु करे। यहाँ पर भी अब तो योगी तो अष्टांग योग वो सिखाते थे, सब कुछ जो उन्होंने सिखाया मैंने किया। करते 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 कहीं जैनी गुरु, जहाँ रेकी, जो कोई इंसान कर सकता है ना प्राप्ति के लिए, आई डिड। और क्लास 12th के बाद और ज्यादा हो गया था। कॉलेज में तो ये हाल था कि मैं सुबह 2 से 5 पद्मासन में 50 मालाएं जाप करने के बाद कॉलेज जाती थी, क्योंकि गुरुओं ने कहा था कि 1 करोड़ मंत्र होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। उसके लिए तो जीवन भी त्यागने को पूरी तैयार थे। तो ये चला, और उन्होंने गीता पाठ का महत्व बताया था। तो गीता पाठ किए बिना मैं 12th क्लास के कभी नहीं सोई हूँ। मतलब वो पाठ करना ही है, चाहे थोड़ा सा करना है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा। और क्लास 12th में ही ये खान पान की शुद्धि का शुरुआत हो गई थी घर से ही, कि अगर कोई क्रोध में खाना बना रहा है तो मैं उसके हाथ का नहीं खाती थी, मैं खुद से बनाती थी और खुद खाती थी। सब्जी नहीं बनानी आती अच्छे से तो कोई बात नहीं, फ्रूट से खा लेंगे। आज्ञाओं का पालन, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है। तो ये सिलसिला चलता रहा। कॉलेज की कैंटीन में मैंने कभी नहीं खाया सिवाय जूस पीने के, कुछ भी नहीं, चाहे घर चाहे भूखे रहना पड़े। कई बार शाम के 5 बजे भी आते थे। लेकिन ये इतना ज्यादा था कि कई बार अब मैं सोचती हूँ हंसी आती है। मान लो 48 माला हुई है 50 नहीं हो पाई, तो जो 2 बचती थी मैं कॉलेज के बैग में ले जाती थी कि 2 कंप्लीट कर कर फिर आऊंगी। तो बड़े मजेदार ये चलता रहा। और एक बार मुझे राम का साक्षात्कार भी हुआ। तो गुरु जी की बात तो सच थी, लेकिन वो साक्षात किस रूप में हुआ था कि पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश था, सिर्फ प्रकाश। इतना जबरदस्त वो तेज था, जो आधा घंटा तक मुझे याद है, मैं आंखें बंद करूं चाहे खोलूं, सिर्फ मेरे आंखों से रोना और रोना, आंसुएं की धार ही नहीं खत्म हो रही थी। बड़ी खुशी मिली। लेकिन जैसे बाबा बोलते ना, अल्पकाल की प्राप्ति, लाइफ में तो फिर भी कुछ चेंज नहीं आया।
शुरू से ही शांत स्वभाव था, लड़ाई वड़ाई का संस्कार नहीं था। मेरे जिंदगी में दो ही काम थे, पढ़ाई करना और पूजा करना। पढ़ाई करना और पूजा करना। कई बार पेरेंट्स थोड़े से एंटी रहते थे इस चीज के लिए, तो मैं कॉलेज की बुक्स में गीता को पढ़ती थी क्योंकि अलाउ नहीं करते थे। फिर गुरुजी से छुप छुप कर चीजें ली, और मेरे ख्याल से कोई भी शायद शास्त्र नहीं रहा है चारों वेदों से लेकर जो मैंने ना पढ़ा हो, क्योंकि इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी कि बस भगवान कैसे भी मिले, पाना है। ये जर्नी शुरू होते होते यहाँ चलती चलती लाइफ में कुछ सपने होते हैं। मेरा भी सपना था आईएएस बनना है, क्योंकि देशभक्ति भी बहुत ज्यादा कूट कूट के भर चुकी थी, क्योंकि किताबें बहुत अच्छी पढ़ते थे तो और ज्यादा अंदर से था कि अपने देश के लिए कुछ करना है। पर जैसे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, 3 सिस्टर्स थे, तो सबसे बड़ी होने के कारण सबसे पहले तो शादी कर लो, यहाँ से ही काम आपका खत्म। और शादी के बाद तो आप सब समझते हैं कि बनिया फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद तो सारे सपने आपके खत्म। और जब शादी हुई 2006 में, उसके बाद मेरी लाइफ एक ठहराव आ गया, क्योंकि जिस आत्मा के साथ शादी हुई, हाँ, मैं और वो ऐसे दो सिक्के के दो पहलू जो कभी मैच ही नहीं कर सकते। मैंने कभी सुपारी सूंघी भी नहीं, और उस आत्मा में ऐसी कोई कमी नहीं थी वो जो ना करता इस दुनिया के हिसाब से। तो उस आत्मा के साथ तो रहना एक कमरे में ही इतनी बड़ी सजा थी कि बहुत मुश्किल था जीवन। और इतनी बड़ी फैमिली मुझे मिली थी कि 16 तो सासें थी अगर उसमें उन्हें, तो बहुत बड़ी अच्छी वाली फैमिली। तो सिवाय किचन वर्क और इसकी लाइफ ऐसी कट रही थी। कहीं मैं खो गई थी, यूं कहो। पूजा एक चलता था बट वैसा वाला नहीं था। कहीं वो सपने, बहुत सारी चीजें खोती चली गई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा कॉन्फिडेंस ना के बराबर खत्म खत्म, डे बाय डे खत्म होता जा रहा था, क्योंकि उस आत्मा का संस्कार बहुत क्रोधी था। हर छोटी बात पे इतना ज्यादा वो बवंडर फैला देने वाला। तो रोज रात को रोना, रातों भर रोते रहना, ऐसे जीवन ऐसे खत्म सा होने लगा था। फिर एक दिन मुझे शिवानी दीदी का अवेकनिंग, ब्रह्मा कुमारी, वो मैंने देखना स्टार्ट किया, और मेरे को जैसे कि अंधेरे में एक आशा की किरण जागती है, वो मेरी लाइफ में आई। एंड आई स्टार्टेड, वो 20-25 मिनट्स का आता था, उसके लिए मैं ऐसे ठहरी हुई रहती थी कि मुझे देखना है। ये चलता गया 2 साल, मैंने उस सीरियल को अच्छे से देखा और मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझे मिलने लगा। हालांकि मैं 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं आत्मा कमजोर थी, है ना। रोने में, जैसे बाबा कहते हैं, बहुत वेस्ट हो जाता था। लेकिन मुझे एक आने लगी कि जीवन में कुछ है, और मैं शिवानी दीदी की बहुत बड़ी फैन हो गई कि मुझे सपने में भी वो आने लगी। दीवानापन होता है ना, क्योंकि उस टाइम ना बुक्स थी ना कुछ था। प्लस घर में जो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी ये थी कि मायके में भी एंटी थे सारे ब्रह्मा कुमारी के, और ससुराल में तो इतना बड़ा नेगेटिव था। मतलब जीरो से कोई शुरू होता है ना, मैं नेगेटिव से शुरू हुई थी कि बहुत खराब इंप्रेशन था अबाउट ब्रह्मा कुमारी। तो जैसे बड़ों की शुरू से आज्ञाकारी थे, तो हाँ, हम भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन जब शिवानी दीदी एक बार मेरे घर के पास आई, मैं शक्ति नगर रहती हूँ, डेरावाल, अब आप समझ ले, किसी कोई अमिताभ बच्चन का फैन है, कोई किसी का, मैं उनकी फैन, वो मेरे घर के पास आ रही है। मैंने बड़े प्यार से अपनी मदर इन लॉ से कहा मुझे एक बार उनका सेशन अटेंड करना है। तो घर वालों को पता तो था, ये बहुत अच्छे से खुश होके देखती है, तब तक मेरा एक बेबी हो चुका था। तो वो जब 10 महीने का बच्चा था, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। 1-1.5 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, 2 या 3 दिन वो शिविर था। एंड दीदी सेड कि मेडिटेशन कोर्स करो। मेरे लिए तो भगवान से भी बड़ी आज्ञा थी, मेडिटेशन कोर्स करना है। तो बड़े प्यार से पूछा क्या ये कोर्स कर सकते हैं, तो निशुल्क है, कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं। तो मेरी बाबा की वो थी, तो उन्होंने मतलब मदर इन लॉ ने कहा आप 8-7 दिन का कोर्स है, 7 दिन जाएंगे, 8वें दिन कदम नहीं रखेंगे सीढ़ी पे। हाँ जी। पहले दिन आत्मा का परिचय बहुत अच्छा लगा, और दूसरे दिन परमात्मा का परिचय, तो निश्चय हो गया जिससे मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। और मेरा योग शुरू से ही, क्योंकि योगियों के साथ रहे थे, मेरा योग शुरू में ही लग गया इतने अंदर। अब तो ये हो गया तीसरा चौथा दिन, एक तरफ बढ़ती जा रही थी और एक तरफ टेंशन भी था कि 7वें दिन सब छूट जाएगा।
और जब बाई चांस एक कोर्स, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, आप समझो शिवानी दीदी के में कितने सारे लोग आते हैं, और सारे के सारे शक्तिनगर और डेरावाल सेंटर पे करने गए कोर्स, तो बहुत सारे, हम शायद 20 लोग थे जिन्होंने इकट्ठा कोर्स किया था। तो जब ये कोर्स किया गया, मेरे सवाल इतने ज्यादा होते थे क्योंकि इतनी भक्ति करी थी, तो आप समझ सकते हो कितने सवाल। तो दीदी ने मेरे ख्याल से 5वें-6ठे दिन बोला था कि आप थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, जो हम सुना रहे हैं आप वो सुनिए। और ये कोर्स खींचते खींचते 15 से 16 दिन चला, जो कि घर में बहुत बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। और जब लास्ट डे था, तब रशिया की सुधा दीदी मेरी लाइफ में आई, हम लोगों से मिलने की, लास्ट डे कोर्स का है तो इन बहनों से मिलते हैं। तो मैंने दीदी को बहुत प्यार से कहा, दीदी ये मेरा आखिरी दिन है। तो कहती क्यों? मैंने कहा हमको परमिशन नहीं मिलेगी, और मेरी आज्ञाकारिता शुरू से थी, बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत रखते थे, अगर मना कर दिया तो नहीं जाना। तो दीदी ने बहुत प्यार से समझाया कि वो ना भगवान है ना, अगर बाबा चाहता है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। और उन्होंने अपनी भी थोड़ा बताया था कि कृष्ण भक्ति से कैसे वो यहाँ तक आए, तो थोड़ा सा अंदर से आया, ठीक है। घर में गए, मुरली क्लास हमने सिर्फ एक सुनी थी उस टाइम। तो मुझे जो निमित्त बने थे चक्रधारी दीदी से ना, छोटे पूनम दीदी थे, उन्होंने कोर्स कराया था। तो मुझे बोलते थे शाम को आप 4 बजे कॉल किया करो, तो हम आपको थोड़े से पॉइंट्स बता दिया करेंगे। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। डेली मुरली की इतनी सी खुराक मुझे मिलती थी, 5 मिनट में कोई कितना बताएगा, लेकिन शायद वो सारा दिन जीने का आधार होता था। ये चलता गया चलता गया। 6 महीने में सेंटर नहीं गई, एक आध बार कभी मौका मिला होगा छुपते छुपाते। लेकिन उसके बाद जब बाबा की मुरलियां अंदर जाने लगी, कहीं ना कहीं समझ आने लगा युक्ति लगानी पड़ेगी, भगवान मिला है। और फिर मैंने छुप छुप के मिलना शुरू किया, 5 मिनट 10 मिनट, बच्चों की क्लासेस के बहाने। स्कूल में एडमिशन इस तरह से कराया कि आपको पता होगा डेरावाल सेंटर के साथ में ही है आधारशिला स्कूल, तो बच्चे को डाला भी उसी स्कूल में। तो स्कूल छोड़ने जाओ लेने जाओ तो सेंटर आप जा सकते हो थोड़ा थोड़ा। पर मैंने देखा, मैंने सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बाबा की तरफ कदम बढ़ाया, और बाबा खींचता गया खींचता गया खींचता गया। और यहाँ लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे। और कहीं ना कहीं जो कर्म फिलॉसफी यहाँ सिखाई गई, उसने जहन में बहुत कुछ सिखाया, कि कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम अंदर से लगता था कि मेरी लाइफ का जो दुख है, कि पेरेंट्स ने अच्छा लड़का क्यों नहीं देखा, अच्छा घर क्यों नहीं देखा, मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए था। बट एक्सेप्ट हुआ ये मेरा कर्म का खाता है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, मुझे इसे ठीक करना है। और जो सबसे बड़ा पेपर आता है वो सभी को पता है, प्योरिटी का। कहाँ एक, जिसे मैं कई बार मजाक में बोलती हूँ, अभी तो वो आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा के बच्चे हैं, कि डाकू अंगुली माल साधु बन गया। तो दुनिया का कोई ऐसा ऐब नहीं था जो था उनमें। और ऐसी आत्मा ऑफ कोर्स तामसिकता में जो जी रही है, तो अपवित्र भी बहुत ज्यादा था, देवभान भी बहुत ज्यादा था, अहंकार बहुत ज्यादा था। पर एक बार क्लास में गए थे, जब घर से ना परमिशन मिलने लगी थी हफ्ते में एक बार, तो एक बार रानी दीदी ने बोला था, भगवान धरा पर आया है, कौन कौन है जो अब तक मिलने नहीं गया है? मेरा हाथ ऊंचा, बड़े शर्म से ऊंचा करा, देखा तो क्लास में सिर्फ मैं ही थी जो भगवान से नहीं मिली थी। फर्स्ट क्लास में ही जाते थे शुरू से। तो अंदर ना उस दिन इतना वो लगा, मैं प्योरिटी की वजह से, जिसके लिए मैं पागल थी बचपन से मिलने के लिए, वो धरा पर आया और मैं मिलने नहीं जा पाऊंगी। तब प्रण किया, नहीं बाबा, भी ये पवित्रता भी लानी है इस एक चीज के लिए, जिसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। शादी तो करना ही नहीं चाहते थे, आपको बताया नहीं, प्लानिंग थी गुरुओं के साथ भागने की, शादी तो करने की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। उसके बाद फिर पवित्रता के लिए स्टार्ट हुआ, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ। और ये 3 साल मेरा पीरियड चला, लेकिन अंदर से अब ये भी पक्का था कि करना तो है। और मैं, मेरे पास, आप लोगों के देखो एक फर्क देखिए, कि हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं प्रॉब्लम, उस टाइम ऐसा नहीं था। यूट्यूब पे मुरलियां अवेलेबल नहीं थी, सेंटर से मुरली मिलती थी छुपते छुपाते, घर में तो बखेड़ा हो जाएगा, तो मैं पौधों के पीछे रखती थी, थोड़ा सा पढ़ लिया और रख दिया।
लेकिन वो अंदर ऐसे समाती थी ना, क्योंकि वो लव लेटर था ना बाबा का, मेरे लिए वो भगवान की बहुत बड़ी धरोहर थी। और सारा दिन इतना कुछ सुनने को मिलता था, तो वो मेरी शक्ति की डोज थी एक्चुअली। अगर सच्ची में बाबा नहीं होता, मैं कई बार सोचती पता नहीं। और उस आत्मा के साथ इस तरह से जर्नी चल रही थी कि हर चौथे दिन कोई डाइवोर्स दे सकता था। यू कैन नॉट इमेजिन कि इतना इतना ज्यादा कोई इंसान, मैं यही सोचती थी। लेकिन लाइफ कैसे जब भगवान मिलता ना, तो जब समझ आया कि योग से सब कुछ संभव है। ज्ञान तो बहुत ज्यादा था नहीं, अवेलेबल ही नहीं था मेरे पास। मेरे पास क्या बचता था? योग। योग करना नहीं आता था। एक दिन चक्रधारी दीदी से पूछा योग में ये कैसे करते हैं, तो दीदी कहती देखो बेटा, ऐसे बड़े प्यार से समझो, मैं आत्मा जा रही हूँ, ये रही बिंदी, मैं ऐसे देख रही कहाँ है बिंदी, और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो मैं उनकी शक्ल देखती थी, क्या बना रहे हैं, कौन सी बिंदी, हमें तो कोई बिंदी नहीं दिख रही है। तो दीदी बहुत प्यार से समझाते थे, मतलब इस चीज के लिए थैंक्स है बाबा का कि इतनी अच्छी पालना मिली है बहनों से। तो अपनी बात भी बताते थे। तो स्पेशली कई बार कहती थी दीदी आज प्योरिटी का बहुत बड़ा पेपर है, प्लीज पावरफुल दृष्टि दे दो। तो मार्केट से कहीं से छुपते छुपाते पहुंच जाते थे और दीदी से दृष्टि लेकर आते थे और विजय भी प्राप्त करते थे। तो ये 4 बजे उठने का पता तो लग गया, अब सुबह उठ के बैठ जाना और बाबा को बोलना योग वोग तो आता नहीं है, पर आपको तो आता है ना। आपको तो मेरा हाल पता है, आधे से ज्यादा दिन रोने में और रात रोने में कटती थी कि सुबह उठने का मौका मिल जाए। क्योंकि अगर हस्बैंड देख लेते थे युगल की उठे तो भी कलेश, तो भाई आप सोते रहो और हम उठ जाए। अब 4 बजे उठे तो करें क्या? आता तो कुछ है नहीं, ना बिंदी आती, ना ऊपर जाना आता, तो कुछ तो आता नहीं है, पर याद तो करना आता था ना। तो प्यार से करते रहे। फिर एक बार मुरली में जो हम लोगों को भगवान ने सबसे बड़ी धरोहर दी है ना, वो है संकल्प शक्ति। स्वमान की एक लाइन आई थी, तो मुझे लगा अच्छा स्वमान ये क्या होता है। पहले तो मीनिंग भी नहीं पता था कि स्वमान क्या क्या स्वमान ऐसे। क्योंकि देखो हम कितना बात कर लेते, दीदियों से बात नहीं कर सकते थे इतनी जल्दी कि आप बार बार जा सको, फोन भी नहीं होते थे। आप समझ रहे हो, फोन पे ससुराल वालों का वो रहेगा ना कि किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। थोड़ा सा जो भी था, बड़ी डर डर के मैंने जीवन जिया, मतलब इतनी डरपोक मैं बता नहीं सकती। कोई चीखे और मेरा रोना शुरू, इतनी डरपोक। कॉन्फिडेंस का सी नहीं था मेरी लाइफ में, इतनी ज्यादा डरपोक स्थिति। और ये मुरली के जब स्वमान प्रैक्टिस मैंने शुरू करी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मैंने सारा दिन इसको घोटा घोटा, इतना घोटा कि धीरे 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 आत्मा की निखरने लगी। और उसके बाद लाइफ में जो आया कि सेकंड चाइल्ड आया, और उस प्रेगनेंसी पीरियड में उस प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने बहुत कुछ सह फेस किया। जैसे कि तब मैंने योग के प्रयोग को समझा एक्चुअली, कि बीमारियां आ गई। सडनली पता लगा कि डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज हो गई, मैंने कहा मुझे कैसे हो गई है, पर हो गई। और डॉक्टर ने कहा 3 दिन इंसुलिन पे रही है। मैंने कहा नहीं रहना बाबा मुझे। और मैं तो बाबा को पकड़ के रखती थी और फिर इसी पे योग का प्रयोग किया कि बाबा की रेज मेरी पूरी बॉडी में आ रही है और वो इंसुलिन बनना है और सब खत्म हो रहा है, कोई डायबिटीज नहीं। बीमारियों पे धीरे धीरे धीरे, बच्चों की बीमारियों पे, जो भी घर पे परिवार थे, तो कम सबसे जो अच्छा हुआ कि घर वालों को एटलीस्ट ये अनुभव होने लगा कि योग में शक्ति है, योग इज गुड थिंग। तो एटलीस्ट योग करने का सपोर्ट मिलने लगा कि आप योग कर सकते हो। पहले तो ये अलाउ नहीं था। फिर आप सबको पता होगा घर वाले कितने, क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा घर से इतना सा सपोर्ट मिलेगा, तो बाकी पूरी दुनिया एंटी बैठी है ना भिड़ाने के लिए। उनका तो काम ही यही है, घर परिवार में सुख शांति कैसे है। तो कोई ना कोई आकर यही काम करता था कि ये अब घर छोड़ देगी, ये बाल बच्चे नहीं पालेगी, बहन भाई बन जाएंगे, कोई काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हो जाती थी प्रॉब्लम। मदर इन लॉ, बस मेरी लाइफ का जो सबसे अच्छा पार्ट है, मुझे लाइफ में दुनिया की वर्ल्ड की बेस्ट मदर इन लॉ मिली है मेरी लाइफ में। तो जरूर कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत खूबसूरत भी रहा, जो वो ऐसी आत्मा मेरे जीवन में आई। जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया मेरी लौकिक माँ ने भी नहीं दिया, और जितनी पालना और शिक्षा उनसे मिली है सीखने को,
मिल ही नहीं सकती। तो बाबा की ये सबसे अच्छा मुझे जो तोहफा मिला हुआ है, तो उनको मैंने बहुत प्यार से समझाया कि मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने वाली, ना मैं कोई घर छोड़ रही, क्योंकि भगवान हमें जिम्मेदारियां निभाना सिखाता है, घर जोड़ना सिखाता है, तोड़ना थोड़ी ना सिखाता है। तो कई एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जिन्होंने बच्चों ने गलतियां करी, उसका भुगतान जो बाबा कहते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो मैंने उनको पहले कॉन्फिडेंस दिलाया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और फिर एटलीस्ट वो समझी इस चीज को, और मैंने फिर 4 गुना काम करना शुरू की। 4 गुना काम मतलब अगर सुबह से उठते थे तो कभी जाहिर भी नहीं होने दिया, और बाबा की याद में भी रहते थे कि हम थक गए हैं, जैसे दुनिया में बोलते हैं ना हम तो थक गए, मैंने कभी नहीं बोला। तो अपनी योग तपस्या के लिए अपनी नींद से टाइम निकालना, और टाइमली घर वालों के हर काम को करके उनको खुश रखना, सेटिस्फाइड करना, मैंने ये स्टार्ट किया। और जब घर वाले, जैसे स्पेशली मेरे यहाँ गेस्ट बहुत आते थे क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी है, तो जब भी वो लोग आते थे मैं कभी भी ये नहीं बोला कि ये क्यों आ गए, 10 बजे आ गए रात को। कई बार तो लाइक हमारे यहाँ ऐसा था, रात को 11-10 बजे आएंगे, 2-3 बज जाते थे सोने में, 4 बजे उठना है। तो कोई नहीं, मैंने उनको सिर्फ यही एक थॉट बस बदल लिया था। पहले आता था बिफोर द ज्ञान की इस टाइम आना था, मैं नाइटी पहन चुकी हूँ, फिर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप बहू हो तो बहू की तरह रहना है। फिर यही आता था, बाबा आपके बच्चे आए हैं तो भोजन के साथ साथ कुछ लेकर जाएंगे। मैंने सिर्फ अपनी वृत्ति बदली, काम तो वही कर रही थी, लेकिन उससे सबसे जो बात बड़ी हुई, वो सब आत्माएं मेरे लिए पॉजिटिव होते चली गई। मतलब मेरे यहाँ इतना बड़ा बवंडर था कि ब्रह्मा कुमारी, लेकिन आज सिर्फ वो शुभ भावनाएं रखने से, हर एक का ये बैलेंस रखने से, मुझे नहीं लगता मायके और ससुराल में कोई एक आत्मा भी है जो एंटी हो, जो मेरे को डायरेक्ट बोल पाए कि आप खराब कर रहे हो। इनडायरेक्ट दे ऑल एक्सेप्ट इट, ऑल। और अब बहुत से चलते भी हैं, और बहुत से समझते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मांगते हैं, जबकि करता सिर्फ बाबा है, सिर्फ बाबा। अच्छा, अब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी लाइफ में, एक मैं बताती हूँ, क्योंकि धन जब आता है तो बहुत चीजें भी लाता है, और धन जाता है तो बहुत कुछ लाइफ से जाता भी है। तो जो युगल थे वो एक ऐसे क्लब समझते हैं ना, तो वो उस क्लब में पार्टनर थे। तो किस टाइप की कमाई आ रही थी, करोड़ों आ रहा था, लेकिन बहुत खराब कमाई आ रही थी, समझ रहे हैं। तब अंदर से संकल्प आता था इस धन का बाबा से भोग के लिए भोग लगाना चाहिए। शराब बिक कर पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो दिल खाता था, फिर वो ये जो सट्टा टाइप चीजें होती हैं वो भी करते थे, क्योंकि धन ज्यादा है, जो कल बाबा बोल रहे थे ना, कमी नहीं है पर लालच बहुत ज्यादा, दिखावा, शो ऑफ, कहते हैं कि हजारों की टी शर्ट्स पहना, 50,000 का स्वेट जूते पहनना, ये शो ऑफ लाइफ का। तो मैं देख रही थी एक तरफ मैं तो जा रही हूँ प्योरिटी की तरफ, रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है, और वो आत्मा और गिरावट की तरफ बढ़ रही थी। तो हम लोगों के डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ रहे थे, इतने ज्यादा बढ़ने लगे थे कि मैं आत्मा सुबह 4 बजे उठती थी और वो आत्मा 4 बजे सोती थी। लाइफ इतनी एकदम चेंज सी होती चली जा रही थी। फिर अंदर से सिर्फ बाबा, जब मैंने ये प्रतिज्ञा करी थी कि बाबा प्योरिटी का जीवन जीना है, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा जो चेंज, अच्छा वाला चेंज मैं कहूंगी, वो आया कि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, और उस लॉस में अब करोड़ों गए, करोड़ों गए, लेकिन साथ से दुख, अशांति मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। क्योंकि अब उस आत्मा को जब धन जाता है तो बाहर वाले नहीं पूछते, घर वाले पूछते, है ना, घर वाले पूछते हैं। तो मुझे एक बार बोलते, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सुसाइड करना है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं इस कर्जे से कभी उबर नहीं सकता। तो मुझको एक दिन बोल रहे, मैं उस टाइम ज्ञानामृत बुक आती थी एक वही तो होती थी चीज जिसे मैं खुल के पढ़ पाती थी, कि किताब है, मुरलियां तो नहीं पढ़ सकते थे। तो उसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ पढ़ के ना बड़ी हिम्मत बढ़ती थी। तो मुझे कहते कि तू कैसी है, तुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना लॉस हो गया है, कोई और हो तो रो रही हो, दुखी हो, तुझे पर कोई नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा क्यों नहीं है, पर मेरे बाबा ने बोला है
कितनी भी प्रॉब्लम आए 2 रोटी और दाल तो देगा, तो वो कभी कमी नहीं आएगी। तो मुझको ऐसे देखने लगे। फिर मैंने बड़े प्यार से हाथ में हाथ रखकर यही बोला, मैंने कहा ईमानदारी का कमाओ, एक टाइम खिलाओ, मैं दूसरी बार नहीं मांगूंगी, लेकिन ईमानदारी का लाओ, बाबा साथ देगा। कहते क्या बाबा, अपनी तरफ से तो सारी मेहनत कर चुके थे, जो भी पंडित से पूछवाना होता है। तो मैंने कहा एक लेटर ना बाबा को लिखो। कहते तेरे बाबा को? मैंने कहा हाँ, मेरे बाबा को लिखो और सेंटर पे देकर, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ को लगता है। तो उन्होंने एक, उस टाइम दर्द में दुखी तो थे, इन्होंने एक लेटर लिखा बाबा को और मेरे साथ पोस्ट कर आए। और जैसे ही वहां से निकले तो इनका जो प्रॉब्लम था करोड़ों का, लेना था और देना था। मैक्सिमम ये था कि किसी और से लेकर देना है, बीच में फंस गए थे। पर इस आत्मा की क्वालिटी ये थी, शुरू से ईमानदार बहुत था कि किसी का लेकर नहीं रखना, देना है। और दिल बहुत साफ सुथरा था। तो 2 कॉल आए थे इनको कि हमको आपका देना है, आप ले लीजिए, और उतने ही जितना अमाउंट उस दिन इनको देना था। एक स्ट्रेस होता है ना, कोई फोन कर करके बोले दे दो दे दो दे दो, तो बड़ी हिम्मत मिली। फिर मैंने कहा पता है, योग से हम सब कुछ बोल सकते। अब मैंने बोल दिया। योग कमेंट्री मुझे नहीं करानी आती थी उस टाइम तक, तो हमने नहीं सुनी थी किसी की। तो कहते ठीक है तू कराएगी, मैंने भी हाँ कर दिया। जैसे मुझे तो बहुत आता है, खुद के को तो अभी ढंग से योग क्या आता था, बस बाबा से रेज लेनी आती, और उसके आगे तो कुछ नहीं आता था। और धन की प्रॉब्लम, कोई सूरज भाई अवेलेबल थोड़ी ना था उस टाइम की धन की प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है, कुछ नहीं पता था। बाबा को फिर मैं 3 बजे उठने लगी। मैंने कहा बाबा कर तो दिया है, आपको तो पता है ना, इस मेरे को प्योरिटी चाहिए, मुझे जाना है, आपको ये ठीक करना है। और मेरा काम ही एक था, क्योंकि जब मैं टूटती थी तो अभी जो गीत सुन रहे थे ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं अंदर ये बहुत गुनगुनाती थी कि बाबा है ना मेरा भगवान, तो हर प्रॉब्लम से बड़ा है, वो मुझसे जरूर निकाल लेगा। फिर मैंने कमेंट्री बनानी स्टार्ट करी। और ये आत्मा सो रही होती थी, क्योंकि आप सोचो उठती तो 10, 11, 12 बजे थी। जो 4 बजे सोएगा उठेगा कब? इनके कान में लगाना, ताकि ये समझ आता जा चुका था, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और खुद फिर अपना 4 बजे योग करना। आप बिलीव करो 5वें दिन ये आत्मा खुद कहती है मुझे ना साथ करना है। मैं ऐसे कि ये 4 बजे और 3 बजे उठेगा आत्मा। और हम दोनों ने फिर मिलके स्टार्ट किया। मैं आज आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर योग करते हैं तो क्या नहीं हो सकता। क्योंकि जो आपके घर में प्रॉब्लम आई है, वो एक जने का कर्म का खाता नहीं है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो स्पेशली मेल की है ना, क्योंकि वो कमाने जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं मैं इनकी बजट योग कर लूंगी, मैं इनकी जगह पूजा कर लूंगी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, भूख आपको लगी है तो जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा, दूसरे का कैसे भरेगा? तो तब मैंने और हम दोनों ने मिलकर, और कुछ नहीं करते थे, बाबा से किरणें ली और सिर्फ विजन क्रिएट करते थे। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, विजन। कि आज पता है 40 लाख रुपए देना है, किसी दिन 30 लाख रुपए देना है, तो उतना ही विजन क्रिएट करते थे। लालच नहीं था कि ये अमाउंट बाबा चाहिए, और फील करा कि उन आत्माओं ने दिया और यहाँ लिया और दिया। बाबा वही कराते थे। ये ऐसे थे, 2 या 3 बार ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसे हैरान कि ऐसे कैसे बाबा, मतलब जो सोचते वो हो सकता है। मैं इतनी वो हैरानी होती थी, हमारे सिर्फ सोचने से होता है। और इस आत्मा का ट्रस्ट बढ़ता गया, सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट होता गया कि भगवान कुछ है। और एक किसी आत्मे से भी किसी का आया हुआ था, हमारा एक ऐसा घर था जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी, जो कोई खरीदेगा ही नहीं, रजिस्ट्री बिना वाला कौन खरीदेगा। अब यही अटका हुआ था वो कि वो बिकेगा तो इतना अमाउंट मिलेगा तो हम आगे दे सकते हैं। अब वो था करोड़ों का, हमको उससे सिर्फ 40 लाख की जरूरत थी। तो मैंने और इन्होंने, हमने हफ्ता सकाश दिया है। और रोज की फरिश्ते रूप में, देखो बाबा ही टच कराता था मेरे को, तो कई बार मैं यही बोलती बाबा ने ही योग करना सिखाया। और हम रोज उस घर को यहीं बैठे बैठे, वो तो दूर है, सकाश देते थे कि वो बिक रहा है, लोग खरीद नहीं आ रहे, उनका आवाहन करते थे। जो बाबा मनसा सेवा बताते हैं ना, ये उस टाइम सिखाई थी। और कुछ ही दिन बाद आए और वो करोड़ों की
प्रॉपर्टी ना 41 में बिकी ना 39, वो एग्जैक्टली 40,000 में बिकी, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तब मुझे हैरानी हुई कि भगवान कितना ध्यान रखता है। हमने वो दिया, विद इन 6 मंथ सारी चीजें ठीक, सॉर्ट आउट। वो खराब वाले बिजनेस से भी एक नॉर्मल घर के बिजनेस में आ गए, करोड़ों नहीं लाखों हजारों कमा रहे, पर अच्छे से दाल रोटी। और सबसे अच्छी बात, घर में बरकत है, सुख शांति है, प्यार है, यही तो चाहिए। पहले धन था, गड्डियां हाथ में रख गए, लेकिन साथ में कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं है, साथ में आपका हस्बैंड अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि वो तो पार्टियां कर रहा है 4 बजे तक, समझ रहे हैं। बच्चों के पास उसके पिताजी ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है बाहर की दुनिया और शो ऑफ करने से। तो ऐसे धन का क्या करेगा इंसान। इससे तो आपके पास थोड़े से धन हो, लेकिन हम मिलकर जाएं, एक फैमिली के जिसे होता है ना वो बॉन्ड हो एक दूसरे के लिए, तो ये सच्चे धन से आया। और फिर मेरी लाइफ में जो सेकंड चाइल्ड आया, उस आत्मा ने, जो प्रेगनेंसी में जितनी प्रॉब्लम आई, मैंने योग के प्रयोग करे, इतना मिरेकल, मतलब वो तो मैं सुनाऊंगी तो 2 घंटे उसी में निकल जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वो जर्नी रही। उसमें मैंने बहुत गहरे योग के अनुभव करे, बहुत गहरे, बहुत ज्यादा गहरे। और मतलब इमेजिन की डेट भी फाइनल यही करी थी कि ये डेट पे ही बेबी चाहिए। तो वही डेट पे, और डॉक्टर कह रही है अभी हो जाएगा ये, मतलब बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें, सब कुछ हुआ, बीमारियां आई। और मेरे लिए ना फिर ना ऐसा लगता था बीमारियां ना गेम की तरह आई, चैलेंज आई, ये योग का प्रयोग करने का एक और नया कुछ तो होना चाहिए ना। अब योग किस पे करो, क्योंकि तब नहीं पता था कैसे विक्रम नष्ट करने हैं, तब तो वो योग का प्रयोग करने हैं। इतना इंटरेस्टिंग था कि हर कुछ तो होना चाहिए ना, जब कुछ नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या योग करें। तब तो नया नया था ना, समझ नहीं आता था, तो प्रॉब्लम्स बहुत खेलने लगने लगी थी। और आपको मैं एक और बताती हूँ, हैरानी होगी, ये 2 मेरी लाइफ में हुए जो बड़े वाले, कि एक मौसा ससुर ही समझ लीजिए कि वो एडमिट थे और उनको यूरिन नहीं पास हो रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मौसी जी को ये पता है, उस लौकिक मौसी को, कि ये कुछ करती है ब्रह्मा कुमारी इसका। तो मेरी मदर इन लॉ को बोलती हैं कि उसको बोलना वो कुछ करेगी। तो मेरी मदर इन लॉ, वो क्या करेगी, तो कहती तो उसको बोल दियो। मैंने भी सुन लिया, मैंने कहा उनको यूरिन नहीं पास होना, डॉक्टर ने मना, मैं क्या करूंगी, वो तो हॉस्पिटल में है। तो पर मैंने कहा ठीक है, अब किसी ने बोला है। तो जब योग के लिए बैठी, तो मैंने सिर्फ ऐसी एंजेलिक रूप में गए हैं और बाबा के साथ वहां पर विजन बनाया कि वो आत्मा लेटी हुई है और उनको हो रहा है। आप इमेजिन करो। और मैंने ऐसी माँ को बोल दिया जैसे पता नहीं बड़ी इम्पोर्टेंट, सब मेरे को नॉलेज है, आप ना 15 मिनट बाद पूछिए। तो माँ ने कहा ठीक है, एंड हुआ। मैंने कहा शायद ऐसी बाबत वो हो गया होगा, ठीक ही होना होगा, डॉक्टर के पास है। दूसरे दिन किया, हुआ। फिर बाई चांस बीच में मुझे अपने मायके जाना पड़ गया। अब जब मायके गई तो मैं योग नहीं किया, तब ऐसे कोई पर्टिकुलर थोड़ी ना था कि योग करना ही करना है अमृत वेला। तो उस दिन उनको यूरिन पास नहीं हुआ। तो फोन आता है, तुमने आज नहीं किया। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने आज अमृत वेला नहीं किया। कहते आज। मैं तो लाइक ऐसे, ये कैसे हो सकते हैं, मतलब बाबा जो बाबा बोलते हैं ना, काम मैं करता हूँ नाम तुम्हारा करता हूँ। हमें तो ये भी सीढ़ी नहीं पता, सिर्फ एंजल बनना और देवी रूप लेना और किसी के पास पहुंच जाना, सिर्फ ये विजन बनाते थे, नथिंग एल्स। कुछ नहीं आता भी योग के बारे में ज्यादा। और धीरे धीरे वो आत्मा ठीक हुई, डिस्चार्ज हुई। और एक बहुत बड़ा जो मेरी लाइफ का रहा, कि मेरी रियल सिस्टर, उसको लेट ऑलरेडी बेबी हुआ है और उसने ना तब ये कोर्स किया था प्रेगनेंसी में, डॉक्टर आंटी के साथ मैं तब हम लोग ये गर्भ संस्कार की क्लासेस लेते थे। तो योगा टीचर हूँ तो थोड़ा सा आंटी मुझको भी हेल्प, मतलब मदद कर ले लेते थे, और मुझे मदद बल्कि मेरा भाग्य बनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इन्होंने भी कोर्स किया, तो ये बच्चे में संस्कार तो जा ही रहे थे ना। अब जब डिलीवरी होने से पहले तो 7th मंथ में ही पता लगा कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कोई ऐसी बीमारी या कुछ भी कहो, बीपी इतना शूटअप हो रहा है जिससे जहर फैल रहा है माँ की बॉडी में। और जो डॉक्टर सुशीला ही थे, तो वो भी बाबा के बच्चे। तो डॉक्टर आंटी कहते हैं कि
ये तो अभी ही करना पड़ेगा। तो 7th मंथ में बच्चा, पहले तो सब ये, और बच्चे का वेट भी ज्यादा नहीं था, और उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि बच्चा तो नहीं बचेगा, एक ही बचेगा। कहती हो ही नहीं सकता। मैं लाइक ऐसे कि ऑलरेडी इतना लेट, तो अगर बेबी नहीं रहा तो ये तो वैसे ही मर जाएगी, और बच्चे यही ना बच्चे, बच्चे का क्या करेंगे। तो उस दिन, अभी 1-2 दिन चल रहा है, मैं ना ऐसी सेंटर गई, तब तक योग में परिपक्व हो चुके थे। तो मैं बाबा के पास ऐसी बैठी, मैंने कहा बाबा दोनों चाहिए। सूरज भाई जी को तब सुनने लगे थे। सूरज भाई जी कहते थे कि आप अपनी आयु का भी थोड़ा सा हिस्सा किसी को देख सकते हो योग में। तो मैंने कहा बाबा मुझे नहीं आता, ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, पर आपको कराना होगा। एंड बाबा ने टचिंग दी, पूरी रात योग करो, पूरी रात 2 सकाश तो है। तो यहाँ से मैंने छुट्टी ली, मैंने कहा घर में तो नहीं होगा वो माहौल, क्योंकि बच्चे भी हैं। मैंने कहा मुझे ना वहां जाने दीजिए, हॉस्पिटल। तो माँ ने कहा ठीक है जा। माँ मतलब मेरी मदर, उन्होंने प्यार से माँ बोलती हूँ। एंड फिर मैं वहां गई, बैठी हूँ, मैंने डॉक्टर आंटी से फिर बात करी। अंदर आने का मुझको मौका मिल जाता था, आंटी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, तो भी मैंने आंटी को सिर्फ प्यार से बोला आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बचाने की कोशिश करना, वो बच जाएगी। मुझे कहती देख लो। मैंने कहा आपको प्लीज करना है, आप दोनों के लिए कर रहे हैं, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, आप प्लीज इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो बाबा कराएगा। और वहीं पे योग करने बैठी, और मैंने बोल दिया था जब ऑपरेशन स्टार्ट हो तो सिर्फ बता देना। एंड मैंने वही करा कि एंजल रूप में बाबा के साथ वो सर्जरी हम कर रहे हैं, और वो निकल रहे, मतलब सिर्फ विजन बनाते जा रहे हैं। और बच्चा भी बचा, माँ भी बची, और डॉक्टर आंटी कहती मेरी लाइफ का इतना टिपिकल ये था केस कि मेरा जो दिल था मेरे मुंह के अंदर था। कह रही मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। एंड बाबा ने बचाया। वो बच्ची नर्सरी में रही, उसको रोज सकाश देते थे, और आज वो खेलती खालती नजर आती है। बाबा की बहुत अच्छी बच्ची है। तो मैं यही बोलती हूँ बाबा सच्ची में ना, अगर हम योग को राइट वे में यूज करें, हम बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और सच में छोटी छोटी चीजें बताऊं जो हम सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे खाने, इवन बच्चों के स्कूल की एडमिशन है, बच्चों की पढ़ाइयाँ है, मतलब इतने ऐसे ऐसे केसेस कि मैं अब इसको शॉर्ट में बताऊंगी। मैं ट्यूशन टीचर ढूंढने निकली हूँ, क्योंकि बच्चे को लेना बंद कर, डॉक्टर स्कूल टीचर ने कहा है बड़े स्कूल में डीपीएस में कि हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बच्चा भूल गया था सब कुछ, कुछ भी रीजन समझ लो, मेरा नहीं ध्यान दे पाए थे। तो मैंने कहा ट्यूशन टीचर मुझे पता है कहाँ मिली थी, सारा ढूंढ के, शक्ति नगर सेंटर है उसके सामने वाला घर। मैं तो बाबा ने मेरे लिए, ऐसा लगता था ऐसे ऐसे घर बनाए हुए हैं कि तू कहीं भी जा तू मेरे पास ही रहेगी। ड्राइंग टीचर यहाँ, स्केटिंग, हर चीज इतना पास सेंटर के कि मैं आते जाते बाबा से दूर नहीं जा सकती। और बच्चों को भी ऐसी पालना बाबा ने शुरू से दी। और मेरा भी मुरली से जब इतना प्यार हो गया था, तो रेगुलर जब जाने लगे थे, तो कई बार बच्चे शोर करते ना, गोद में लेकर जाना पड़ता था, घर में अलाउ नहीं था, तो दीदी सीढ़ियों पे बिठा देती थी कि क्लास नहीं खराब हो ना सबको। तो हम मुरली वहीं सुनते थे, सीढ़ी पे भी कितनी बार मुरली सुनी है। तो सिर्फ आपका अंदर का प्यार और लगन होनी चाहिए। और ये सही जो बाबा एक वर्ड यूज करते हैं वो प्यार, जो स्नेह की डोर है ना, वो भगवान को खींच लाती है। आपका सच्चा प्यार होना चाहिए। और ये जर्नी चलते 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 बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली। और सबसे अच्छा रहा, सबका सपोर्ट मिलने लगा। वो आत्माएं जो कई, जो आप सबके देखो, सब घर परिवार में रहते, कई होते हैं जो सिर्फ काम ही षड्यंत्र रचने का होता है, कईयों का काम ही सिर्फ आपको नीचे दिखाने का होता है, आपको यूज करने का होता है। तो पहले अज्ञान काल में तो रोते थे और करते थे, लेकिन ज्ञान काल में तो स्कैनिंग कर लेते थे कि अब ये आत्मा क्या करना चाहती है, तो बाबा सब बताता था। तो बहुत प्यार से सकाश देकर शुभ भावनाएं रखने से सबके चित्त अपने आप बदलते चले गए। जो बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति को बदल दो, वृत्ति से वायुमंडल को बदल दो। तो अगर जब हम सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलते जाना है। और 2 चीजें जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एक पवित्रता और एक खान पान की शुद्धि।
दो चीजें जीवन में आने से आप सिर्फ ऊपर ही चढ़ोगे, क्योंकि प्योरिटी के आने के बाद लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, आप गिरते नहीं हो। प्योरिटी आ गई फिर आप गिरोगे नहीं, और प्योरिटी ही योग का आधार है, बाबा से सेकंड में कनेक्शन का आधार। और दूसरा जो हम भोजन खाते हैं, क्योंकि शुरू में तो आप समझो जब ऐसी इतनी बड़ी फैमिली में आप कितनों का हाथ करने खाओगे, कहाँ तक बचोगे। चलो प्याज लहसुन बचपन से नहीं खाते थे, वहां बच गए, तो अंदर से ना, और फिर बाहर आपको इतना ज्यादा पार्टीज और ये सब जाना पड़ता था, बिना प्याज की आपको बोला जाएगा ना ये खा लो ये खा लो। तो मैंने भी ना बच्चों के बहाने पहले धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ग्रेजुअली शुरू करा। आज पेट दर्द है, आज तबीयत खराब है, पहले हस्बैंड को पसंद नहीं था, ये क्या है सारे टाइम। तो कितना चीज करते करते करते, लेकिन जिस दिन अंदर से कर लिया ना, अब नहीं खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, अंदर से चाहे प्लेट रख ली है, किसी ने बोला हाँ जी प्रसाद है हाँ जी, नहीं खाना, अंदर नहीं जाना है ना। तो मैंने इस चीज का देखा कि अंदर इतनी दम जिसे बोलते हैं कि लोग बोलने लगे हैं। पहले तो मजाक भी उड़ना सहन तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर बोलते थे तुम इतनी छोटी एज में कैसे कर लेते हो, कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है। लेकिन ऐसे टाइम पे कई बार भूखे भी रहना पड़ता था, पेट बिल्कुल खाली है, फिर बोलते थे पेट बहुत भरा हुआ है हम नहीं खा सकते, क्योंकि बाबा की आज्ञाओं का पालन करने हैं। और आज मेरे को इस चीज का सच्ची में बाबा थैंक्स है, इस चीज का बहुत शुद्ध जिसे घमंड कहें, प्राउड है ये चीज अपनी लाइफ में, कि अभी कहीं जाना था लोग कहते हैं ये रहा किचन आप यूज कर लो। मतलब मैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक फॉरेन ट्रिप लगता था एवरी ईयर, तो बाहर मेरा 5-7 दिन का तो बैग पैक होता था, वही पूड़ियां, कई बार तो फंगस लग जाती थी, हटा हटा के खा रहे हैं, बाहर का नहीं खाना। तो ये सब तो ऑफ कोर्स टेस्ट तो वैसे भी नहीं था, और बिल्कुल ही सेक्रीफाइस हो गया था फ्रूट्स खाने हैं ऐसे खा के। लेकिन अभी ये है कि लोग खुद ऑफर करते हैं, एंड मैं खुद के, मेरे को बड़े है कि मेरे लौकिक फादर जो कभी बहुत एंटी थे और अभी इतना प्राउड फील करते हैं, कहते हैं कि ये है, इसको कोई शर्म नहीं, अपना टिफिन हर जगह लेके जाती है क्योंकि टिफिन तो पैक करके लेकर ही जाना होगा ना, पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं भी। खूब मस्ती करते हैं, डांस करना है मस्ती करना है, तैयार होना है जैसे वो लोग तैयार होते हैं, तो हम में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मिक दृष्टि से सारी मस्तियां मारनी है, बाबा को साथ रखना है, लेकिन अपनी मर्यादाएं, अपने रूल्स रेगुलेशन जो मेरे बाबा ने मुझे बताया वो नहीं। आप ऊपर से जैसे कर सकते हो, लेकिन अंदर, ऊपर व्हाइट पहनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अंदर व्हाइट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम वो अंदर से व्हाइट बनते जाते हैं ना, बनते जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, हीरा नहीं कहता मैं हीरो हूँ, लोग कहते हैं हीरा है। तो आपकी वो वाइब्स अपने आप लोगों में चेंज लाती है आपकी तरफ। शुरू में तकलीफ होती है, सहन करना पड़ता है, लेकिन वो जरूरी है, तब तक वो ब्लैक बॉल मारेंगे, हम ब्लैक कैच करते जाएंगे और व्हाइट देते जाएंगे, ब्लैक करते। ये अपना पक्का बना लो, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आपको सिर्फ व्हाइट बॉल्स ही मिलेंगी। आप हमेशा अगर किसी से प्यार से बोल रहे हो, प्यार से ही वृत्ति आपकी दृष्टि है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज बाबा ने बताया था ना, ये आना और जाना, आना और जाना इतना बल और अशरीरी स्थिति आपके अंदर लाता है। सारी प्रॉब्लम का सलूशन ही ये है, अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक व्यवहार, हर चीजें आपको दिखता जाएगा, ठीक होती चली जाएंगी। और क्योंकि स्वर्ग तो सत्युग में है, लेकिन उससे पहले स्वर्ग यहाँ मेरी सोच में है, स्वर्ग मेरे व्यवहार में है, स्वर्ग मेरा घर है। तभी तो एक एक घर जब स्वर्ग बनेगा तभी तो सत्युग आएगा। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमेशा यही कि मुझे झुकना है, मुझे सहन करना है, मुझे करके दिखाना है। जब हम ये करते हैं ना, तो हमारे घर परिवार वाले क्यों नहीं साथ देंगे, देंगे ना, देंगे नहीं देंगे। और बाबा जो बोलता है, जो भगवान को प्यारा वो दुनिया का प्यारा। पहले हम कटोरा लेकर ऐसे बैठे रहते थे, तुम प्यार दे दो ना, तुम प्यार दे दो ना, थोड़ा सा प्यार से बोल लो ना। हम भी ऐसे थे, कटोरा थे, 2-3 थे मेरे, तो बहुत सारे थे। लेकिन जब भगवान से प्यार करके खुद उसके मास्टर सागर बनते गए ना, अभी नहीं, अब क्या होता है, सिर्फ देते हैं देते हैं और देते हैं। अभी लोग ले लेकर आते हैं, आप
अभी अब किसी का प्यार नहीं चाहिए, टैंकर फुल है बिल्कुल, अब बिल्कुल फुल है ना, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जब आप यहां से बदलते हैं, दुनिया बदलने लगती है। और जो भगवान का प्यारा है वो तो कोई हो ही नहीं सकता कि उसको दुनिया प्यार ना करे। पर वो बात अलग है कि अब दुनिया का प्यार चाहिए नहीं होता, है ना। ओम शांति। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में अगर मैं बोलूं ना, ये परमात्मा जो प्यार है, और ये रंग पता है कैसा है कि वो टीवी में नहीं दिखाते, क्रीम होती है कि एकदम काली लड़की है, वो क्रीम लगाती है तो एक दो शेड वो कलर इंप्रूव हुआ, फिर दूसरा उसका वर्जन आता है, फिर वो लगाती है तो एक दो है शेड और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो बाबा का ये जो रंग है ना, ये आत्मा एकदम काली कुष्ठ रंग लगता जाता है, निखरती जाती है, लगता जाता है, निखरती जाती है। प्रॉब्लम्स गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आते हैं। तूफान तोहफा बनने के लिए आते हैं। और माया को फिर हम बच्चे क्या कहते हैं, तू बड़ी कि मैं बड़ी, है ना। भगवान के बच्चे कभी हार खा सकते हैं? कभी हार नहीं हो सकती, इतना अंदर वो रखता है। तो सच में सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ जुड़ना है। और हम बहुत किस्मत है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से डंडा ठोक कर बोलती हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, सिवाय खोज के, भगवान की खोज के, और कुछ नहीं किया है। जिसे कहते हैं हद से हद, एक एक चीज पढ़ना, देखना, ढूंढना, सब कुछ कर डाला, बिना ये खौफ के कि मैं अकेले किसी संत के पास जा रही हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान, इसके सिवा कुछ दिमाग में नहीं था। और हमें भगवान मिल चुका है, हम वो लकी सोल है जो पढ़ रही हैं भगवान से। भगवान बच्चा ये ठीक करने वो ठीक करने नहीं आता, भगवान अपने बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने आता है अपने समान, कि हम हर प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन करें। वो ऐसे भिखारियों के साथ देता नहीं, कि भिखारी थोड़े ना, हम अधिकारी हैं। हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद भी करते हैं और औरों का भी कर सकते हैं। भगवान हमें ऐसी मूर्तें बनाने आया हुआ है ना। ओम शांति। अगर किसी का कोई सवाल है ना तो हैंड रेस करेंगे और हम एक एक करके पूछेंगे, तो ऐसे फिर मजा आएगा। सुमन बहन, हाँ जी। ओम शांति दीदी। एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने बोला ना कि जब आपके युगल लेटे होते थे तो आप कान में कुछ, उस कान में सकाश देते थे, तो वो क्या चीज हुई? मैं रिकॉर्डिंग करती थी और कान में हेडफोन्स लगा देती थी, और वो रिकॉर्डिंग का चला दे के छोड़ दिया। वो मेरी फिर उस आवाज को सुन रहे होते थे, जो भी बाबा उससे मुझे मिलवाता था, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो ये कमेंट्रीज करना मैंने नहीं सीखा, ये बाबा ने सिखाया नहीं है। तो उनको इरिटेशन नहीं होती थी? नहीं, उनको प्रॉब्लम थी, वो तो सोल्यूशन ढूंढने आए थे ना, पास में थे। दूसरी चीज दीदी, आपको ये डर नहीं लगता था कि मैंने इतने विश्वास से कह तो दिया है इस आत्मा से कि योग करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इन केस नहीं हुई तो फिर ये आत्मा क्या करेगी मेरा? इनकेस आया ही नहीं ना, वो बैठा है ना मेरे लिए। नहीं, ये डाउट कभी नहीं कभी आता था भी नहीं दीदी? आया, कभी भी नहीं आया मुझे। मैं तो जहां अगर पैर जमा दिया, अब मैंने तो, अब समझ आते उस अंगद को क्या बोलते, मैंने तो पैर जमा दिया, वो राम जाने। मेरा हिला तो तेरी बेइज्जती, मैंने तो बोल दिया बाबा, क्योंकि खुद तो कुछ आता नहीं था। बाबा फिर अपने आप संभाल भी लेता था। बिल्कुल ट्रस्ट, यही तो करना है, विकल्प नहीं आना चाहिए। विकल्प क्यों आएगा, मेरे को तो कभी नहीं आया। अगर हम विश्वास से करेंगे तो विकल्प आएगा ही नहीं। पहले तो प्रभु पे ही विश्वास करना पड़ेगा, फिर किंतु परंतु है ही नहीं। हाँ, किंतु परंतु है नहीं, विश्वास और विश्वास और विश्वास, मतलब ट्रस्ट के आगे फिर और कोई आगे पीछे के कोई वर्ड नहीं है। और अंदर से, मेरे अंदर सिर्फ एक चीज जरूर आती थी। कई बार क्या होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कई बार हम ना टूटते हैं इस जर्नी में, मैं भी कई बार टूटी हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा आता था, बस बाबा को छोड़ दो, जब कोई बहुत ब्लेम करते थे बहुत, तो कई मैं इतना रोती थी कि मैं क्या मांग रही हूँ, प्योरिटी तो चाहती हूँ, क्या मांग रही हूँ, किसी से कोई किसी का धन मांग रही हूँ, कुछ मांग रही हूँ, मैं एक शुद्ध अच्छा जीवन ही तो जीना चाह रही हूँ। मैं किसी से ये नहीं बोल रही कि आप मेरे लिए पकवान बनाओ, मैं अपना सूखी रोटी खाकर खुश हूँ। व्हाट्स अ प्रॉब्लम। मुझे अंदर से आता था और बहुत सुनने को मिलता था, आप पता है,
जब अपने मायके जाती थी, पता है क्या बोला जाता था, हम तो शूद्र है ना, हमारे हाथ का नहीं खाएगी, बहुत कुछ सुनने को मिलता था। पर अंदर से लगता था मैंने क्या गलत करा। फिर उनको प्यार से जब कभी मूड अच्छा होता था तो प्यार से समझाती थी, मेरी एक धारणा है, मुझे मेरे भगवान ने बोला है, क्या मैं इसको नहीं अपना सकती? मैं आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर एक छोटी सी तो धारणा है, मैं आपको तो बना के खिला रही हूँ। उसकी वजह से कई बार मैं जिस घर में जाती थी सिर्फ किचन का ही काम करती थी, इतना इतना खाना बनाना पड़ता था, यहाँ से भी बना के गए हो, वहां पे भी बनाना है, क्यों? ताकि मैं बनाऊंगी तो मैं तो खा ही लूंगी, सब भी खा लेंगे। तो बहुत कुछ ये बिल्कुल सच में टूटे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ना बाबा हमेशा संभाल, टूट के किसी और के कंधे पे रोने नहीं गए कभी। मेरी तो एक ही वो तस्वीर थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी काफी टाइम बाद, और उसको मैं अंदर रखती थी छुपा के। और मैं मतलब रोती भी थी, शिकायतें भी करती थी, बाबा से लड़ाई भी करती थी कि आपको समझ नहीं आता है, मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ। बहुत जिगरी प्यार जोड़ती गई, शिकवा भी, शिकायत भी, प्यार भी, बस तू मेरा है और कोई मेरा नहीं है। मैंने कभी और कभी लौकिक में तो ये शेयर किया नहीं, बहनों से सपोर्ट मिला है या बाबा से मिला है। और चीजें तो बहुत सारी हैं, बाकी हाँ। और दीदी पेरेंट्स के ऊपर आपको गुस्सा नहीं आता था कि आपकी वजह से मैं ये सब झेल रही हूँ? नहीं, कभी नहीं। शुरू में एक आध बार लगा, लेकिन जैसी कर्म फिलॉसफी पता लगी, समझ आ गई सब मेरा किया हुआ है। तो मैंने उस आत्मा को कम से कम 2 महीना स्पेशल प्योरिटी का सकाश दिया है कि जरूर मैंने इसको इम्प्योरिटी के लिए तकलीफ दी होगी ना किसी जन्म में, तो भी तो मेरी प्योरिटी को खंडित किया जाता है। तो उसको सिर्फ प्यार से सकाश दिया और एक्सेप्ट किया, ये मेरी गलती है। मैंने सबसे पहले वो कटोरा अपने ऊपर समझ लिया था, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तो इसको मैं, बाबा ने बता दिया, या तो भोगो या योग करो। भोगना तो बहुत नहीं, मैंने कहा थी तो बाबा अब नहीं भोगूंगी, अब तो योग करना है। इतना योग करेंगे कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और जो बाबा बोलते हैं ना, मेरा बाबा चाबी है, तो मैंने इस चाबी को पकड़ के अच्छे से यूज किया, और खुद नहीं करती थी, उनसे ही कराती थी। मेरी तो इधर उधर लग सकती है, आपसे तो ठीक लगेगी ना। तो हर कदम पे सिर्फ बाबा को यूज किया। मेरे पास तो और कोई सहारा भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास। हाँ जी पुष्पा बहन, आप ओम ही। शांति दीदी, ओम शांति। सिस्टर एक चीज पूछनी है। हाँ। मैं एक लोगों को जानती हूँ जो मेरे से पहले ज्ञान में आए और आज वो ज्ञान को छोड़ चुकी हैं। रीजन सिर्फ यही कि जब से मैं बाबा की बनी, क्लासेस ज्वाइन की, सेंटर जाना शुरू किया, तो मेरे घर में प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हो गई। उनके हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम आने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो उन्होंने जो है जाना ही छोड़ दिया। तो उनको किस तरीके से, मैं चाहती हूँ कि वो फिर से उसमें आए, ज्ञान सुने और जो है एटलीस्ट मुरली तो सुनना शुरू कर दें। उनका फिर मैं तो कहूंगी कईयों का भाग्य ऐसा होता है। और ये भी चीजें समझ आ गई कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो तो जब उनका टाइम आएगा तो आएगी। कभी लॉटरी मिलने का टाइम है तो वो आएगी, और कभी पैसे धन, कई बार आग लगने का टाइम आया। अब जरूरत है ना तुम ज्ञान में आए इसलिए आग लगी, जी नहीं, वो टाइम आया था तो आप वो ज्ञान। मुझसे मिली तो मैंने कहा आप सेंटर जाते हो? मैं उनके घर के पास ही आ गई रहने के लिए। तो मैंने उनसे कहा आप यहाँ सेंटर कहाँ पर है, आप जाते हो? तो कह रही नहीं, मैंने तो जाना छोड़ दिया। जबकि उस सेंटर की दीदी उनको लेने आती थी, छोड़ने भी जाती थी, और अभी भी वो कॉल करती रहती हैं, दीदी बीच बीच में आइए, सेंटर आइए। ये लेकिन कईयों का है बहन, पता है होता है क्या, सोचते हैं कि भगवान लाइफ में आया है ना, अब सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। पर ये आत्मा भूल जाती है कि भाई जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो आप ही को इसी ही छोटे से संगम पर चुकतू करना है। और जो आत्माएं अच्छे से अमृत वेला नहीं करती हैं, मुरली पे अटेंशन नहीं देखती हैं, तो प्रॉब्लम आने पे वो छोड़ देती हैं। बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि कई तो सिर्फ आते ही इसलिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते करते जुड़ना तो फिर भी उससे है ना। वो विश्व की बादशाही देने आया है, हम बच्चे के अदा कर मांगने में लगे हुए हैं। वो विश्व की बादशाही देने आया है, हम 2 करोड़ के लिए लगे हुए हैं। कई बार खुद ही सोचना चाहिए। तो हर एक का अपना अपना भाग्य, आप शुभ भावना रखो और आप अपने अंदर एग्जाम्पल बन के दिखाओ। बस मैं तो यही कहूंगी, खुद एग्जाम्पल बन के दिखाओ, आपको देखकर और लोग चले।
ठीक ये है। वो कहती हैं कि मुझे कि ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और मैं क्लासेस वगैरह पीस ऑफ माइंड चैनल पे देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति भी फील होती है। लगता है जो शिवानी दीदी को सुनते हैं उससे अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लाइफ में तब होगा जब आप इस पाथ पर चलेंगे। धारणा तब होगी जब योग और ज्ञान दोनों का बैलेंस होगा। कई आत्माएं योग नहीं करती हैं, आप में से भी बहुत सारे होंगे जो अमृत वेला नहीं उठते होंगे, और मैं भी पहले अमृत वेले को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन जब मुझे अमृत वेले की वैल्यू पता लगी ना, जो बुक भी पढ़ रहे हैं अब हम, ये तो बाबा ने बताते गए कि मैं क्या कर रहा हूँ अमृत वेले, उसके बाद तो चाहे पूरी रात जगना पड़े, अमृत वेला मिस नहीं करना है। और कभी हो जाता था तो जैसे आपका होता है ऐसे हमारा हाल भी होता था, तो मैं इसीलिए एक चीज बताना चाहूंगी। मैं जैसे अमृत वेला उठती, अब तो नहीं, मेरे घर में सारे डर जाते थे कि क्या तुम बैठी रहती हो और जो है बहुत डरा देती हो एकदम से, क्या है, और पता ही नहीं चलता है कि है ना तुम क्या कर रही हो रात में बैठकर। उनको तो 4 बजे 3:30 बजे जो है रात लगती है। चलो आपकी है, सबका अपना अपना होता है। कई लोग बोलते हैं पता नहीं पागल हो गए हो, बीमार पड़ जाओगे, ये नहीं करते हो। हमें भी सब सुनने को मिलता था। अब सबको पता लगता है, उल्टा फोन कॉल आता है, तू जब अमृत वेला करे ना तो हमारी तबीयत का सकाश दे देना। मैं यही बोलती हूँ, जो बाबा बोलते सब उल्टा हो चुका है। तो आप अपने नियम मर्यादाओं पर भगवान को पकड़ के रखो बस, फिर पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और विजय हम बच्चों की होगी, किसकी होगी ये तो पक्का ही रखना है। हाँ जी रितिका बहन, रितिका बहन पूछिए, आपका हैंड रेस है। रितिका बहन आप हाँ जी, नहीं मैं सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो मुझे लगा था आप मेरी स्टोरी सुना रहे मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम, कहीं से कुछ भी चेंज नहीं था। दीदी मुझे भी ऐसा ही लगा। दीदी मुझे तो अभी रो पड़ू, इतना समझ रहे हो रहा था। नहीं, रोना है तो ठीक है ना, अपने पिता की गोद में जाके रो और कहीं मत रो। मैंने भी ना ये पक्का कर लिया था, लौकिक में कभी नहीं रोना, क्योंकि लौकिक में सोल्यूशन कुछ अलग ढंग से देते थे, और यहाँ पर तो बुरे के साथ अच्छा बनना है, अच्छा व्यवहार करना है, वृत्ति में ध्यान रखना, इतना फर्क। और लौकिक वो तेरे साथ ऐसा करता है तो छाड़ पछाड़ कर दे बस। घरों में लड़ाइयां करना सिखाया जाता था, सच पूछ तो। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी उड़ाती हैं, मैं अगर ब्रह्मा कुमारीज में ना, बाबा ना मिला तो मेरा थैंक्स है बाबा का। और आज हम एक साथ रहते हैं, मेरा वही युगल मेरे बेस्ट फ्रेंड है, कितना अच्छा हो गया है। हाँ जी नुपुर बहन। नहीं विनीता बहन। हाँ जी, हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैं नुपुर बहन हूँ। मैं ये आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। बस मेरी पहले भी यही थी एक प्रॉब्लम, जो मगर आपकी अभी एक मैंने बात सुनी कि बेटा मैंने आपको बताया वो 14 इयर्स का है, वो अभी भी मुझे जहाँ मतलब लगा के भी बैठो वही वाली बात कि वो मोबाइल ले जाएगा। 3:30 बजे उठ के बैठ, कभी एक दिन उसको मोबाइल में चुपचाप से ले आके बैठ गया, बोला देख लिए, ये देखने के लिए बैठा हूँ, अब ओम शांति तो नहीं सुन रहा। फिर मैंने कहा ऐसा है, इतनी देर में 2 चैप्टर तेरे हो जाएंगे, जब अपना कोर्स का पढ़ ले तू। जब मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ा सा बहुत इरिटेशन हुआ। बाबा कहते हैं नहीं करना चाहिए। वहां मुझे सुबह 3:30 बजे इतना गुस्सा हुआ, उसको मैंने मारने के लिए थोड़ा सा हुई। मैंने कहा तुम जो है मेरे पीछे इतना ज्यादा वो मत करो, तुम्हें जो अपना करना है मैं तुम्हें मना करती हूँ। तुम डॉगी के इतने शौकीन हो, तुम हर समय डॉगी डॉगी करते हो, लाओ ये करो। मैं तुम्हारी इच्छाओं पे कुछ नहीं कहती, मेरे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मुझे हुआ, फिर मैंने उसको बहुत स्ट्रिक्टली डांट के कमरे से बाहर निकाला। फिर मैं बैठी, मगर मेरा योग नहीं लगा। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये कहा ना, कभी आपने ही उसको इस चीज से मना किया होगा, आज ये बच्चा तुम्हारे लिए ऐसे कर रहा है। बिल्कुल, कोई भी आत्मा अगर विघ्न बनी हुई है तो जरूर हम उसकी चीजों में विघ्न बने होंगे। इसलिए जो हम कभी कभी कराते हैं ना, मतलब जो माफी लेना और माफी देना, ये तो आप जरूर, खासकर जितने क्लोज रिश्ते हैं सारे कर्म के खाते हैं जबरदस्त वाले, रोज किया कहीं ना कहीं हमने जाने अनजाने उनको दुख तो दिया है।
है ना, तो करना तो ही मैं हाँ, तो मैं अमृत वेला, सही बताऊं, मेरा प्रॉपर अमृत वेला नहीं हो रहा है ना, पूरा डेली जो रूटीन होता है डेली भी नहीं होता, 3 दिन गैप हो जाएगा फिर मैं, तो मुझे अमृत वेला की वजह से ही मुझे लग रहा है डिस्टरबेंस आ रही है, और मैं इसको किस तरीके से मैं समझ कैसे प्रकाश दूं उसे, क्या करूं मैं? प्रकाश वगैरह तो ये कई बार सिखाया हुआ है, ये तो हम नाइट मेडिटेशन क्लासेस में बता देंगे, ठीक है, छोटा सा। हाँ वो, हाँ, और ऊपर से मैं खाना देती हूँ उसको, सब देती हूँ, तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये तो मेरी सहयोगी आत्मा है, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, ये कह के तो उसको हमेशा खाना, उसको दूध, चाय, पानी सब ऐसे देती हूँ। इसको महसूस करना है। कई बार हम ना अच्छा अच्छा। सहयोगी होते हैं, सहयोगी और गुस्सा हो रहा होता है, पता नहीं ये अंदर का ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। हाँ हाँ। बिहेवियर ऐसा होता है कि अंदर से तो हमारा कुछ और चल रहा होता है, इम्पोर्टेंट अंदर से ये चले। जिस दिन अंदर से चलने लग गया ना, चेंजेस आपको सामने हम्म। और ये इतना है। और एक और चीज बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ आत्मा जैसे मेरी लाइफ में भी आई, हमें इतना दुख देते हैं कि उनसे हेट्रेट की फीलिंग आती है, और वो जो हेट्रेट एक बार घर कर जाती है, आपको जो उससे फिर प्यार करना है इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत। तो इसके लिए मैंने भी जो करा था, जो मैंने एक बार पहले भी शेयर किया हुआ है, डायरीज लिखी है मैंने। डायरी में रोज इस आत्मा को लिए जो भी वर्ड, आई लव ये, ठीक है, आई लव ये, नहीं जाता था मन, लिखो। अंदर से इतनी नफरत आ चुकी थी। कई, वही मैं बोल रही हूँ, हर एक की लाइफ में कई बार अगर ऐसी सोल है, बार बार लिखना पड़ता है। फिर तुम बहुत सहयोगी हो, बहुत अच्छे, वो पता है अच्छे की तो डेफिनेशन में वो है नहीं, लेकिन लिखना क्यों? क्योंकि जब मैं स्वमान बोलती थी, बोला ही नहीं जाता था, अंदर इतना दर्द था कि बोला ही नहीं जाता था। तो पहले लिख कर यहाँ क्लीन करा, फिर बोलना शुरू किया, और फिर महसूस योग में वो फीलिंग करी अपने उस, क्योंकि अंदर कईयों से होता है बदले की भावना घर कर गई होती है, कई बार हेट्रेट की फीलिंग होती है कि हम इग्नोर करते हैं उसकी, नाम सुनते ही हम इधर से रास्ता काट लेते हैं, फोन कॉल आते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। कि कई अगर हैं केसेस ठीक करना तो है, ये रात को लिखना चाहिए या मॉर्निंग में अमृत वेला में लिखना चाहिए, या किसी टाइम दिन में? जब मौका मिले, सारा संगम अमृत वेला है। और बस ठीक है लिखो ठीक है। तो भाव के साथ में लिखो। मैं भी रात को मौका मिलता था लिखती थी, और अब कई बार सोचती हूँ कि ये भी बेवकूफियां थी है हमने। हाँ जी पुष्पा जी। सिस्टर, मैं एक चीज इनके टॉपिक पे बताना चाहूंगी। मेरे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी, बेटे के कुछ इश्यूज थे। तो अदिति सिस्टर से हम लोग मिलने गए थे वहाँ ORC। तो उन्होंने एक चीज हमें सजेस्ट की थी कि अमृत बेला के टाइम पे आप उसको सिर्फ दृष्टि दो उसके कमरे में जाके, और ये बोलो ये हंस बुद्धि आत्मा है, हंस बुद्धि आत्मा है, ये डिवाइन सोल है, यू आर अ ग्रेट सोल। तो इस तरीके से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और ये मैंने देखा कि मैंने किया तो चेंजेस आने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया, जब हम योग करके उठते हैं ना, आपके साथ जो भी सो रहा हो उसको बहुत प्यार से हम क्या दे रहे हैं कि उनकी लाइफ भी बहुत खुशनुमा हो जाए ना। ये जैसे हम हाथ रब करा और दृष्टि दी, और बहुत प्यार से कि आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो। आपकी जैसे हंस बुद्धि, आप बहुत प्योर सोल हैं, आप भी तो भगवान के बच्चे हैं, देव कुल की आत्मा हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए। ये तो सच में डेली डेली ही एक बार, कितनी सी देर लगती है दृष्टि देने में। जब मैं बोलती हूँ ना, आप एंजल बन के कभी कभी घुमा करो अपने घर में, हर एक कमरे में जाके अपनों को दृष्टि देना। पूरी दुनिया को लगे हुए हैं और अपनों से बैर भाव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। दीदी, और जब हम देंगे तो वहां में चेंजेस आएंगे आएंगे। हाँ दीदी मैं अपने हस्बैंड का, क्या हुआ भारती में? हाँ मैं चाहती हूँ ना, तो मैं आपका नेट नहीं आए थे, आप बोलिए बोलिए। मेरे हस्बैंड को कि बाबा के सिख लीजिए बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे उठो, विजयी बच्चे, बाबा के सिख सफलता मूर्त बच्चे उठो, तो उसके मुंह पर एक
अच्छी से स्माइल आ जाती है और रुक जाते हैं। हाँ, देखो कितना प्यारा है ऐसे। अगर और मैं पहले भी बीच बीच में कभी कभी आई लव यू बोला करती थी, तो मैं अभी भी उनको बुलाती हूँ, इधर आइए मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ। आप कितने सफलता मूर्त हो, ऐसा कोई भी जो मेरे मन में सामान आता है मैं उसको बोल देती हूँ अभी भी बीच बहुत बीच अच्छा। देखो दूसरा अपनों को, ये है अपनों को आगे बढ़ाना। आप सोचो ऑलरेडी। एक और चीज मैं बोलूँ, खासकर माताओं प्लीज, जो मैं बताया, लेकिन हमारी जो शिकायत होती है, शराब पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में खिंचते रहते हैं, तो हम पे ध्यान ही नहीं देते, बच्चे पे सबके कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होंगे। अब एक चीज समझो कि वो ये क्यों करते हैं। ये कभी मेरा भी इशू था, पर मेरे को समझ आया कि ये क्यों करते हैं। क्यों ये हमारे पास ना रहकर अपने दोस्तों को प्रेफरेंस देते हैं, शराब की बोतल को प्रेफरेंस देते हैं। क्या रीजन है? उधर क्या मिल रहा है जो हमसे नहीं मिल रहा। तो हमसे एक्सपेक्टेशन मिलती है, बजाय उन्हें एक्सेप्ट करें। समझ आ रही है? हम उनको हमेशा रिजेक्शन देते हैं, हमेशा। आप नोटिस करना, बच्चे हो या आपके हस्बैंड हो या आपका कोई भी पार्टनर आपसे क्यों दूर भागना चाह रहा है, क्योंकि आप उन्हें हर बात में टोका टाकी करके रिजेक्ट करते रहते हैं। ये नहीं किया, ये खराब है, आप ऐसे करते हो, ये खराब है। तो आप उन्हें क्यों अच्छे लगोगे? आप उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। फिर वो उधर जाएंगे, जो फ्रेंड्स हैं या वो लोग जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो खराब रहे ही क्यों ना हो, पर उनको कम से कम प्यार दे रहे हैं ना। और जब इन साधनों का कोई भी आत्मा चाहती है यूज करना, आधार लेना, तो उसका रीजन समझो। वो आत्मा अंदर से खाली है। जो मैंने भी इस चीज को रियलाइज करा, वो आत्मा खाली है। बाबा बोलते हैं ना, आत्माएं कमजोर हो गई हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो उसकी वजह से वो कभी शराब का सहारा लेते हैं, तो चलो थोड़ी देर तो पिक्चर देखने का सहारा लेते हैं, 3 घंटे तो मजे रहेंगे। क्लियर हो रही है? तो क्यों ना हम उनको अंदर से इतना भरपूर करें जो बाबा हमको कर रहा है, तो उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने इस चीज को फेस किया ना। हाँ जी बहन। दीदी, मेरा हस्बैंड मेरे से सब से कुछ छुपाते हैं, सब कुछ मेरे की आवाज बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मैं सिर्फ बाकी सबके लिए वैसे बोल रही हूँ कि जब हम उनको ना देना शुरू करो, जैसे हम सुबह अमृत वेला उठे, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट ऐसी आत्माओं को स्पेशल इमर्ज किया, ठीक है, और उनको बाबा से शांति का दान, प्यार का दान, सुख का खूब सारा दिलवाओ, ताकि वो आत्माएं भरपूर होने लगे। उनके अंदर पहले शक्ति तो आए। आप डायरेक्ट फरमान दे दो प्योरिटी फॉलो करनी, अरे इतनी ताकत तो बेचारा क्यों इम्प्योरिटी में जा रहा है, थोड़ी देर का सुख मिलेगा। क्यों शराब के पास जा रहा है, थोड़ी देर का सुख मिलेगा। पहले उसको भरो तो सही। कई बार माताओं के घरों में जो कलेश होता है, उसका रीजन ये है, आप सामने वाले को भरते तो हो नहीं, फरमान जारी कर देते हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर किसी से बाबा कहता है चाकू छीनना है, तो कोई डॉल तो देनी पड़ेगी ना। आप डॉल दोगे नहीं, चाकू जबरदस्ती छीन लोगे, उसको भी कट पड़ेगा, आपको भी होगा, लड़ाई होगी, और वो कलेश का माहौल कितना मुश्किल होता है। कोल्ड वार जैसी लाइफ रहती है। लाइफ में ना योग लगता, ना ज्ञान होता, और पूरा घर एंटी और हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान देना है। कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम दो, अपनी प्योरिटी का अलग से टाइम बढ़ाओ। समझ आ रही है? वहां पर विकार हो, उनको जो चाहिए वो सब अभी करते रह रहे हैं। अपनी स्थिति बनाने पर पहले ध्यान दो, तब तो फरमान जारी करो। बाबा कहते आप अपने अंदर इतना बल भरो ना, कोई आपको छुए तो उसको करंट लगे। अपना तो प्योरिटी लेवल कुछ नहीं बढ़ाएंगे, और सामने वाले पे आप करोगे। भाई आप सीख रहे हो, सामने वाला थोड़ी ना ज्ञान तपस्या सीख रहा है, उसको तो एबीसीडी भी नहीं पता। तो बहुत संभल कर चलना है। और भोजन जब भी बनाते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस भोजन को खाने वाली एक एक आत्मा पवित्र हो जाएगी, शांत हो जाएगी, बाबा आपका बच्चा बन जाएगी, उसका चित्त बदल जाएगा। ऐसे प्योर संकल्पों के साथ बनाना है। और आप प्याज खाना छोड़ रहे हो, वो नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए बनाए वो जो खाते हैं। प्लीज कृपया करके फरमान जारी ना करें कि घर में प्याज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? आप इसने एडमिशन लिया, उन्होंने थोड़ी ना एडमिशन लिया।
आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले भोजन बनता था। आप अपना अलग से बनाओ, बाबा वो कभी आपको फिर नहीं करेंगे। हमेशा ना इस बैलेंस को ध्यान रखना है, बल्कि ऐसी अपने अंदर वायुमंडल आप अपने घर का बनाते जाओ, धीरे धीरे धीरे। योग हर थोड़ी देर में, पता है 2-2 घंटे में 10-10 मिनट भी योग करो ना, घर का वायुमंडल आप देखो। अगर हर थोड़ी देर में 2 घंटे में आप रूम फ्रेशनर डालते जाओगे, फर्क पड़ेगा, खुशबू बनी रहेगी ना। यही काम करना है। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल ऐसा बनाओ कि वो खुद बोले मम्मी वो बिना प्याज वाला बहुत टेस्टी है, हमें वही वाला खाना है। वो आगे से बोले ना, वो बोले कि नहीं प्योरिटी ज्यादा अच्छी, मैं खुद से मैं शराब सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। इतने अंदर डालो, क्योंकि ये मैंने इसके साथ हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं था प्योरिटी के वाइब्रेशन से ये शराब सिगरेट भी छूट सकती, मुझे नहीं पता था ये बात। पर मैंने खुद लाइफ में देखा कि जब प्योरिटी के संकल्प देते गए, सकाश सिर्फ निलाने का काम है, आधा घंटा बाबा की किरणों में बिठा दिया बस। और देखा उस आत्मा के अंदर इतनी प्योरिटी आई कि खुद से वो आत्मा जो इतना 10th क्लास का जो एडिक्शन था कि मुझे छोड़ना है, ऐसे डूब के मैं यही सोची, जब तक मुख से बोलते रहे लड़ाई होती रही, मन से काम किया तो कमाल ही हो गया। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। आप हमेशा ज्ञान योग, अपनी पढ़ाई और अपनी लौकिक फैमिली का ना बैलेंस बना के चलना। बस यहाँ अगर नहीं करते जाओ, आराम से बैलेंस रखोगे, धीरे धीरे शुरू चलते जाओगे ना, तो कोई आपके एंटी नहीं होगा, सब आपको फिर सहयोग देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। और हमेशा सबको क्वालिटी टाइम देना है, बच्चों को भी क्वालिटी टाइम देना है। ऐसा नहीं सारा टाइम मैं क्लासेस ही सुनने में लगी हूँ, पति भी गया बस खाना दे दिया काम खत्म, है तो अपने में बिजी हूँ। बच्चों के साथ तो भाई टाइम ही नहीं है, पढ़ा लिखाया बस हो गया काम। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को क्वालिटी टाइम देना। जब उनके साथ बैठे हैं, क्या हम उस टाइम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो भी तो योग युक्त है ना हमारा। तो ये अगर बैलेंस बनाकर चलोगे ना, आपके घरों में जरूर स्वर्ग आ जाएगा। जो लोग ये बैलेंस नहीं बनाते वहां पर लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी तो किसी का नहीं। दीदी जैसे सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। हाँ, बस बाबा यही। दीदी आपके साथ ना बाबा की दुआएं तो हैं ही, और ये 60 लोगों की 61 लोग जितने ज्वाइन किए हैं, सबकी दुआएं आपने ली हैं आज। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। एक छोटा सा दीदी, एक छोटा सा प्रयोग कर दीजिए जिससे कि सब एक कॉमन चीज सबको मालूम हो जाए, कोई भी एक छोटा सा, घर में सुख शांति खुश रहने के लिए बस। दीदी बहुत ही अच्छा लगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेजना, हम अपनी फैमिली में। हाँ, मैं भी यही कह रही सोच रही थी, जरूर भेजेंगे। और मैंने आपको सबसे पहले अदिति दीदी के वहां पे सुना था जब आपने मतलब योग कराया था एक बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार। हाँ, दीदी ने बोला था। हाँ, तो मैंने तब वहां पे दीदी आज बड़ी परीक्षाएं हुई है, माया आई है बड़ी, बहुत माया आई। आईपैड पे चलते रुक गया मेरा मोबाइल, बहुत माया आई। रिकॉर्डिंग भेजना। बहुत अच्छा, और हर एक का सही बात है, हर एक का बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है। और दीदी कल रात को मेरे बेटे ने ना आपकी क्लास सुनी थी लालच वाली, तो मुझसे सवेरे कहने लगा मम्मी मैं ना दीदी को कुछ कहना चाहता था। फर्स्ट टाइम उसने आपकी क्लास सुनी थी कल नाइट की, तो कहने लगा कि दीदी से पूछना दीदी, मैं अपना खाने के बाद अपने छोटे भाई का भी थोड़ी सी इच्छा रहती थी कि उसका भी ले लूं, तो क्या यह लालच है? ठीक है, आगा नहीं होता, भर भर के रखते थे, ये भी दे दो ये भी दे दो, फेंक दो। ये बच्चों में होता है अक्सर। शिखा बहन ने बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक नेट आपका खराब। बहुत नहीं, मेरा नेट हाँ, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। खराब है ना आपने जो। हाँ, वो बड़ा मुश्किल से मैंने सुना है आपका प्रोग्राम, बहुत नेट खराब हो रहा है। आप चलिए ठीक है, ओम शांति। अभी हम सब बाबा के पास चलेंगे। आप एक अच्छा सा योग करा दीजिए दीदी। बाबा के पास चलते हैं, सब लोग म्यूट कर लें। और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए करेंगे बाबा का आवाहन, जो हम 5 बार करते थे। अभी और ज्यादा अटेंशन देंगे कि बाबा का आवाहन करना है।
लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को एकदम लाइट कर लें, बिल्कुल हल्का। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले आएंगे। स्वमानते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा बाप कर सकता है। मैं भगवान की स्पेशल रचना हूं। सेकंड में देखें, सूक्ष्म वतन पासीबन फरिश्ताई चोला पहन पहुंच गई सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास। और बाबा को बहुत प्यार से बोले, मीठे बाबा आप मेरे साथ चलें उस सेवा स्थान पर जहां आपके बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो आत्माएं जो आपके प्यार से आज भी दूर हैं। और देखें, बाप दादा का हाथ पकड़ कर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूं। मैं भी फरिश्ता बाबा का हाथों में हाथ लिए नीचे उतरे। आ जाए अपने अपने घरों में। सामने बाप दादा, संपूर्ण फरिश्ता, उनकी किरणें चारों तरफ घर पर फैलती जा रही है। अंदर संकल्प करेंगे कि मेरे पापा का घर है, भगवान का घर, और बाबा इस घर के हेड हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाबा की हैं। अनुभव करेंगे सारा घर बाबा की अनगिनत प्योरिटी और शक्तियों से तरंगों के रूप में भर रहा है। चारों तरफ प्रकाश और प्रकाश। एक एक कमरे में बाबा के साथ जाते जाएं। कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, बाबा की प्योर रेस चारों तरफ पॉजिटिविटी, प्योरिटी, शांति, प्रेम का वायुमंडल फैला रहे हैं। लगातार होती जा रही है। यहाँ पे रहने वाली एक एक आत्मा तक ये तरंगे जारी हैं। उनके चित्त तक ये शांति, प्योरिटी की वाइब्स सबको शांत कर रही है। किचन में आए बाबा के साथ। बाबा पूरा किचन को
दृष्टि दे रहा है, अन्नपूर्णा का वरदान दे रहा है। और उन जो भी खाने का सामान है, चाहे रॉ मटेरियल रूप में, देखिए बाबा एक एक भोजित के पदार्थों को दृष्टि देखिए, उनमें प्योरिटी, शांति, शक्ति भरी। एक एक अन्न में, एक एक अन्न के दाने में परमात्मिक शक्तियां जारी हैं। जो भी आत्मा खाएगी उसका चित्त शांत, शीतल और जीवन सुख में बन जाएगा। लगातार चारों तरफ ये तरंगे फैल रही हैं। अब बाबा के साथ उन आत्माओं तक पहुंचे। देखिए वो अपने खेल में लगे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई काम कर रहा है। सबको बाबा की दृष्टि दिलवाते जाएं एक एक कर, और उनके लिए जो भी उनको इस समय जरूरत है वो वरदान दिलवाएं। सफलता मुक्त भव का, निरोगी भव का, धनवान आत्मा भव, कर्जा मुक्त भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी वरदान दिलाए और बाबा का हाथ सिर पर, अंदर से निकले बाबा जब आप बैठे हो, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दिल से बाबा दुआएं दे रहा है। शुक्रिया करते हुए बाबा को घर में एक अच्छा स्थान दें कि आप हमेशा बाबा यहाँ बैठे। सेकंड में अपने अपने शरीरों के पास लंबा गहरा श्वास, दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। भगवान की सबसे स्पेशल रचना, दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुशनसीब, तकदीरवान, धनवान, कर्जा मुक्त आत्मा हूँ। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, हुआ ही बड़ा है। ओम शांति शांति।